फ्रेंड्स, कल हमारे वीडियो थोड़े इधर उधर हो गए थे। बाद में आपको बता दिया गया था कि किस सीक्वेंस में जाना था। सबसे पहले आपको थ्योरी देखनी थी, देन सम्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सम्स ऑफ गेनिंग रेशियो, देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर वो कंटिन्यूइंग वाला पार्ट। तो भी आज के सीक्वेंस के या रिवीजन के अंदर आप देख ले तो वो अच्छा पड़ेगा आपको। और फ्रेंड, अनाउंसमेंट, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट परसों, मतलब हमारा चैप्टर वैसे तो आज एक लेवल तक कंप्लीट होगा, कल लीगली कंप्लीट होगा। कल मैं आपको इकोनॉमिक्स रिवाइज करवाने सॉरी जा रहा हूं। फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर सेम बात, ग्राफ नहीं आएंगे उसमें, थीरीज आएगी। जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा। मतलब परसों थर्सडे को आपका टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का पहले वाला, एंड देन आफ्टर 3 और 4 डेज टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर जिनमें सिर्फ शॉर्ट सम आएंगे, थर्ड चैप्टर गुडविल, और ये वाला चैप्टर जो विल गुड से आप देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला फंडा जो कल देखा था, एंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कल जो पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन देखते हैं अपन। कल अपन ये देखा था कि एनी काइंड ऑफ चेंजेस in a partnership, it could be the change in their profit or loss proportion, it could be the admission of partner or retirement of the partner। ऐसे several जो changes होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, इन्हें कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फिर अपन ने ये देखा था कि 99.99% जो पार्टनर्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है टिल द एंड। तो कब वो रेशियो बदलना पड़ता है, रीजंस टू चेंज इन दर पीएनएल रेशियो। तो जो 4 रीजन यहां पे पढ़वाए थे वो शॉर्टकट में बता दूं। पहले वाला रीजन, इंचार्ज, मतलब आप पूरे फर्म के इंचार्ज है, लेकिन ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस, इलनेस है, पर्सनल ट्रबल है, आप अपने ड्यूटीज को निभा नहीं पा रहे, तो फिर शायद जो दूसरा इंचार्ज होगा उसका रेशियो बढ़ना भी चाहिए, तब रेशियो बदलना होगा। पहले जितना एक पार्टनर फोकस या डिवोट करता है उतना नहीं कर पाता, उसे कोई और सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब उसकी बदले कोई और ज्ञान देता है, तब भी शायद जरूरत हो। फिर एक्चुअली एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, तब हमें प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो बदलने की जरूरत है। देन आफ्टर वी स्टडीड, फ्रेंड एक मार्क के लिए थ्योरी में भी आना चाहिए, इफ अवर ओल्ड रेशियो इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन कंपेरिजन ऑफ न्यू रेशियो, तो इन्हें कहा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। And if our new ratio going to be what? Increase in comparison of old ratio, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? Gaining ratio। फ्रेंड एक नया भी फंडा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का मिला है, लेकिन बाद में टेल मी द इक्वेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कल का याद है भोजन, क्या आएगा? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दे? माइनस। मतलब इन शॉर्ट ओल्ड में से न्यू क्या हो जाएगा? माइनस। प्रिंटिंग मशीन ऑन। और गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे आप फ्रेंड्स? नो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो क्या कर देंगे? माइनस। तो हमें फंडा और एक मिला है, दैट इज ऑन फॉर सैक्रिफाइसिंग, एंड गेनिंग रेशियो के लिए नो। उल्टा है, गेनिंग के लिए तो यस होना चाहिए, बट ऑन नो। और ध्यान रखियो बापू, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ रहे हैं और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस है, माइनस में आया तो वो गेन होगा ना। अगर आप गेनिंग रेशियो ढूंढ रहे हैं तो प्लस में आया तो गेन होगा, लेकिन माइनस में आया तो वो क्या होगा? सैक्रिफाइस। और फ्रेंड, अगर पार्टनर्स अंदर ही रेशियो गेम खेल रहे हैं, मतलब रेशियो का कैशियो बजा रहे हैं, तो फ्रेंड उसका नेट टोटल 0 आएगा ना। अगर वो कल का एग्जांपल, अगर मेरा रेशियो 10 रुपए से कम हुआ तो बाकी पार्टनर्स का रेशियो उतने से ज्यादा ही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर बेचारा न्यूट्रल हो, 0, ना उसका सैक्रिफाइस होगा ना उसका गेन होगा। एंड लास्ट इलस्ट्रेशन एंड सम, दे आस्क्ड बोथ फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। तो आपको दोनों अलग से ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, भले अपने को एक से आंसर मिल जाता हो, यू हैव टू फाइंड इट आउट सेपरेटली, और एक बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये कल का वाला बंच हुआ। फिर क्या था यार, भूल गया मैं, व्हाट वाज दैट। चलो फरीथी वैल्यूएशन करी ना पूछे हो। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी मुद्दा है। नवी दिल्ली नया डाउन, मतलब अपने को असेट्स और लायबिलिटी को प्रैक्टिकल एग्जांपल,
अपने यहां पे सूरत में अब तक थोड़ी मैटर्स के अंदर असमंजस है, कंफ्यूजन है, लेकिन फ्रेंड काफी शॉप्स वाले, काफी ऑफिसेज वाले अपने ऑफिस को सैनिटाइज करवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद गवर्नमेंट छूट दे दे, लिबर्टी दे दे कि 4 बजे तक आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नवी गिल्ली नवो दाव एवी જ રીતે કંઈક, मतलब फ्रेंड नवी गिल्ली नया दाव है, तो असेट्स को भी रिवैल्यूएट करना होगा, लायबिलिटीज को भी रिवैल्यूएट करना होगा। उसके लिए जो अकाउंट ओपन होगा उसका नाम क्या है? बहुत टफ था ना, विच अकाउंट इज ओपन टू रिवैल्यूएट असेट्स एंड लायबिलिटी? तो आंसर था रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1 मार्क का इंपोर्टेंट आंसर वो आज फिर से रट्टा या रिवाइज करवा दू। आर स्क्वायर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो उसका दूसरा नाम होगा, आना चाहिए। तो क्या आएगा? क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उसके 2 साइड्स होता है एज यूजुअल, क्रेडिट साइड एंड अ डेबिट साइड। क्रेडिट पे क्या आएगा? फर्म को फायदा हो वो या नुकसान? फायदा। मने को फर्म ने फायदो क्यारे थाय? असेट्स की वैल्यू इंक्रीज थाय तो, या असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो कब फर्म को फायदा होगा? व्हेन असेट्स इंक्रीजेस और व्हेन असेट्स डिक्रीजेस। व्हेन असेट्स वैल्यू व्हाट? इंक्रीज, तो उसे कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट। और अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डाउन, कल अपन ने एरो मारे थे, वो वाले नहीं, बो एंड एरो, डिक्रीज हो गई तो नुकसान है, वो कहां पे आएगा? डेबिट। હવે મજાની વાત છે, ક્રેડિટર કે આટલા નો આપતા હો તો આપણે હું फायदो, लायबिलिटी अगर डाउन हो गई तो फायदो वो कहां पे आएगा यार? क्रेडिट। लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ गई या तो अपने को पता ही नहीं और अचानक से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए कि आपको इतना चुकाना है, तो वो नुकसान है, कहां पे आएगा? डेबिट। शॉर्टकट में बता दूं, अगर असेट्स इंक्रीज हो या लायबिलिटी डिक्रीज हो, क्रेडिट पे, पर असेट्स जो घटी जाए, लायबिलिटी वधी जाए, तो डेबिट पर आवश्य। फिर रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर सी, बट इन विच प्रपोर्शन? ओल्ड। कभी कभार सम में, इन सम दे आर अलाउिंग गिविंग बोथ द रेशियोज, ओल्ड एज वेल एज न्यू। न्यू रेशियो फ्यूचर के लिए है, अब तक जो है वो कौन से प्रपोर्शन में करा जाएगा? ओल्ड प्रपोर्शन। एंड देन आफ्टर, अगर इसकी जर्नल एंट्रीज पूछा है जिसके ही सम पढ़ने हैं, तो क्या करोगे? जे ज्या जाए त्याना थई जाए, मतलब अगर वो रिवैल्यूएशन की डेबिट पे आता हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फलाना या ढिकना, और अगर वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे आएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अपोजिट में फलाना ढिकना अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एक बात मुझे ये बताइए, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स, डेबिट। तो असेट्स की डेबिट पे ही लिखोगे, जिसका जो बैलेंस उस तरफ लिखे तो प्लस, उसके अपोजिट लिखे तो माइनस। मतलब असेट्स की डेबिट पर लखसू तो असेट्स प्लस होगा, क्रेडिट पे लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। आज प्रैक्टिकली सम में बताऊंगा तो और परफेक्ट आइडिया आएगा। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिटर, पेबल्स, फलाना या ढिकना, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। याद है वो लास्ट ईयर का फंडा CCDD, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, डेटर का डेबिट बैलेंस। मतलब लायबिलिटी વધે तो क्रेडिट पर લખવાનું, लायबिलिटी अकाउंट जनरल एंट्री में, और लायबिलिटी घटे तो उसे कहां पे लिखना है? डेबिट। और दोस्तों, भाइयों बहनों, एंड में और एक जनरल एंट्री भी आएगी ना, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट से उनका कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज, और लॉस से वो क्या होता है? डिक्रीज। तो ये कल का फंडा था, यहां तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। अब अपन उसे प्रैक्टिकली सम के अंदर उतारेंगे। अब अपन इलस्ट्रेशन 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिनके अंदर हमें 2 मैटर्स पूछी गई है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेक जर्नल एंट्रीज। वो लोग पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, अपन उल्टा आ जाएंगे। काम अपने उल्टे ही होते हैं, जैसे आपके सर वैसा काम। पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे और एंड में क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज। और हर एक जर्नल एंट्री का एक नरेशन भी होता है, वो तो आपको पता है। चलिए अपन सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 7। पोज लेंगे अपन। ओके फ्रेंड्स, आप इलस्ट्रेशन 7 टेक्स्ट में देखते जाइए, वहां तक मैं कॉलम ड्रॉ कर लूं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एकदम पेज के बीच में उसका लेफ्ट हैंड साइड ये लाइन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट, देन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इसमें इनर आउटर नहीं है, फाइटिंग है ही नहीं। मतलब ये रुपीज वाला कॉलम आ जाएगा, यहां पे भी रुपीज
वाला कॉलम, और यहां पे पर्टिकुलर्स आप बहुत सिस्टमैटिक लिखोगे, अपना चलता है यार। ओके, और हाँ एक टेक्निक मैं तो कभी भूल भी जाऊं, टू एंड बाय, और फ्रेंड एंड में इसकी क्या आ जाएगी यार, जर्नल एंट्रीज, उसके कॉलम। फ्रेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ क्रू, वो जर्नल एंट्री के कॉलम्स आ गए। यहां पे अपन ये फालतू का कॉलम है डेट का, वो खाली रखेंगे, नंबर आ जाएगा। यहां पे वो एलएफ कौन से पेज पे इसकी पोस्टिंग हुई है वो भी अभी काम का नहीं है एलएफ का। ये डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला, दीज आर द कॉलम्स टू मेक जर्नल एंट्रीज। वाओ, कितने सीधे सरल कॉलम मैंने बना दिए हैं। आपने आई थिंक सो क्वेश्चन देख लिया होगा, और ये पर्टिकुलर्स। चलिए मतलब अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट में पहले उन्होंने जर्नल एंट्रीज करी, अपन पहले क्या बना देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, क्वेश्चन पढ़े। भावना, भरत and Bhumesh are the partners in a partnership firm. यानी 3 पार्टनर्स है, भावना, भरत एंड भूमेश। आगे, sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. मतलब फ्रेंड ये रेशियो आप माइंड में याद रखना, 2:1:1, मतलब फ्यूचर में रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1:1, जैसा अपन वहां पे करते थे पार्टनरशिप अकाउंट, और कुछ नहीं कहा तो रेशियो क्या होगा, इक्वल। फ्रेंड एक मस्ती की बात बतानी है आपको, वो क्वेश्चन में जब फ्रंट में आ जाऊंगा तब पूछूंगा, एक टिपिकल क्वेश्चन। आगे, The following is their balance sheet as on 31/3/2007. अब आपको बैलेंस शीट दी, अब क्वेश्चन होना चाहिए सर बैलेंस शीट क्यों दी है, वाई, सोचिए। फ्रेंड इन बैलेंस शीट दे आर गिविंग, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होगी वो ओल्ड होगी ना, जैसे असेट साइड पे लैंड, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश या ऐसा होगा, लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल, क्रेडिटर या ऐसा कुछ होगा, ये वैल्यू ओल्ड है। और फिर हमें नीचे रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, मतलब अपन ओल्ड वैल्यू से नी को क्या करेंगे, कंपेयर, फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। आगे पढ़े, अब बैलेंस शीट रहने दे। फिर हाँ, Partners have decided to reevaluate the assets and liabilities on the date of the above balance sheet. मतलब पार्टनर्स ने ये डेट को नक्की करा के हम अपने असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करेंगे, तो वो करने के लिए जो अकाउंट ओपन होता है वो कौन सा होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे, Number 1, the value of land is ₹7 lakh. फ्रेंड नवा वैल्यू, लैंड की न्यू वैल्यू क्या है, 7 लाख न्यू वैल्यू। ये ऐसे ही आपके लिए ओल्ड वैल्यू क्या है, फ्रेंड ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में होगी क्या 5 है, lakh. हाँ 5 lakh. 5 lakhs। फ्रेंड ओल्ड वैल्यू 5 lakhs, न्यू वैल्यू 7 lakhs। मुझे बताओ लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज, लैंड की वैल्यू वधी के घटी, इंक्रीज। फायदों के नुकसान, फायदा, तो फायदा हो तो कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट, खत्म। यहां पे लिखने का लैंड अकाउंट, कितने से फायदा हुआ, 2 lakhs। फ्रेंड टेक्स्ट में तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पीछे के पेज पे आइए, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे एक टेबल दिया है, कौन सा, पेज नंबर 122. फ्रेंड ये आपके परयूजल या रेफरेंस के लिए, हमें ये ड्रॉ करना नहीं है इवन, और शायद बुक में ऐसा लिखा है लैंड, मतलब चलो वो तो बैलेंस शीट आया तब। फ्रेंड ये पहले एंट्री में कोई डाउट हो, मतलब अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट, कंपेयर करके फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। मतलब पहले क्या कंप्लीट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, The value of building is increased by ₹1 lakh. फ्रेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से क्या करनी है, इंक्रीज। फायदों के नुकसान, 1 लाख से बिल्डिंग क्या होना चाहिए, इंक्रीज। फायदा या नुकसान, फायदा, कितने से, 1 lakh. 1 लाख। आमा कंपेयर कर, मतलब इसमें ना ओल्ड वैल्यू है ना न्यू, न्यू इनडायरेक्ट है, 1 लाख से बढ़ाना है। यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग, कितने से बढ़ाना है, 1 lakh. फ्रेंड अब एक क्वेश्चन पूछूं, ओल्ड बिल्डिंग कितनी है, 8 lakh. न्यू बिल्डिंग 1 लाख, तो अभी बिल्डिंग की नवी वैल्यू क्या होगी बैलेंस शीट 9 में, lakh. मतलब नई बैलेंस शीट हो तो वो कितने से आएगा, 9 लाख। 9. अच्छा, नई बैलेंस शीट में लैंड कितने से आएगा, 7 लाख, जो बोला ही है, 5 + 2, मतलब न्यू वैल्यू हो तो वो नई बैलेंस शीट में आएगी, लेकिन वो तो नेक्स्ट है, इलस्ट्रेशन 9। फ्रेंड अभी इतना ही करना है अपने को इलस्ट्रेशन 7 और 8 में,
फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। कोई डाउट हो या? नेक्स्ट। The market value of machine is rupees 2,50,000. फ्रेंड मशीनरी की हाल की वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू है 2.5 लाख। ओल्ड वैल्यू जो बैलेंस शीट में होगी क्या है? 4 lakh. वो तारी नहीं फ्रेंड, पक्का ना? गयू 4 लाख पुरानी वैल्यू है, 2.5 लाख नई वैल्यू है, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ी या घटी? Gatti. डिक्रीज हुई। कितने से? 1,50,000। डाउन। फ्रेंड फायदों के नुकसान Nuksan. कहां पे आएगा? डेबिट। Debit. मशीनरी डाउन बाय 1.5 लाख। मतलब फ्रेंड यहां पे एक फंडा आ गया, असेट्स बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, फिर शायद लायबिलिटी का। कोई डाउट हो? फायदो हो तो क्रेडिट पर, नुकसान हो तो डेबिट पर। कोई डाउट हो? नेक्स्ट। Provision for doubtful debts at 20% on debtors. फ्रेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्हें कहते हैं बैड डेट रिजर्व रखना है। कितने परसेंट? 20. फ्रेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट रिजर्व किसके ऊपर रखा जाता है? डेटर्स। मतलब आप डेटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट में देखें, 1 lakh. उसके कितने परसेंटेज प्रोविजन रखना है? 20%। 1 लाख के 20% कैलसी पे निकालेंगे, इट वुड बी 20,000। मतलब में 20,000 क्या रखना है? बैड डेट्स का रिजर्व। मतलब आइडियली जब बैलेंस शीट होगी, कहां पे? बैलेंस शीट, तो आप ऐसे लिखेंगे डेटर्स 1 लाख माइनस बैड डेट रिजर्व 20,000, तो आउटर में डेटर्स कितने होंगे? 80। वो असेट साइड पे। हम लोग अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट है। મને बताओ, આપણે અચાનક 20,000 રૂપિયા સ્પેરમાં રાખવાના છે કે ડેટર શાયદ એ પૈસે લौटाए या ना लौटाए, 20,000 બેડ ડેટ્સ માટેનું રિઝર્વ રાખવાનું છે शायद। तो इससे अपना अभी के लिए फायदा बढ़ेगा कि नुकसान बढ़ेगा? रिजर्व रखवाना है। Nuksan. नुकसान बढ़ेगा क्योंकि शायद वो पैसे मिले या शायद ना मिले, तो अभी का अचानक का नुकसान या तो लायबिलिटी टाइप का रिजर्व। मतलब फ्रेंड अचानक का नुकसान कहां पे आ जाएगा? डेबिट। बैड डेट रिजर्व कितने 1000? 20. ओके फ्रेंड, कोई डाउट हो? अच्छा आपके पास ऑलरेडी रिजर्व होता तो कंपेयर करते, कम है कि ज्यादा? बाद में। नेक्स्ट। Creditors amounting to rupees 10,000 are not required to be paid. जलसा। मतलब 10,000 क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे। 10,000 के क्रेडिटर को पे करने की जरूरत नहीं, शायद डिस्काउंट हो या कुछ भी हो। 10,000 आपने हवे आपवाना नथ। फायदो के नुकसान? Faido. फायदो। तो कहां पे आएगा वो फायदा? फायदा नो कायदो, क्रेडिट पर। क्रेडिटर्स कितने नहीं चुकाने? 10,000. फ्रेंड ये देखिए, मतलब इस एग्जांपल में लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब अपन कोई क्रेडिटर भूल जाते और मिलता और चुकाने आते तो वो कहां पे? डेबिट। मतलब फ्रेंड फायदा हो क्रेडिट, फायदो क्या रहता है? असेट्स વધે अथवा लायबिलिटी घटे। नुकसान क्या रहता है? बिचारी असेट्स घटी जाए और लायबिलिटी वधी जाए। तो कोई डाउट्स हो? अब ऐसे ही आपके रेफरेंस के लिए क्रेडिटर का वैल्यू क्या है? लायबिलिटी पे होगा बैलेंस शीट में 2 lakh. अब अगर फ्यूचर में मैं लायबिलिटी बताऊंगा, वो 2 लाख की होगी या 10,000 माइनस करके? 10,000 माइनस। मतलब फ्यूचर के बैलेंस शीट में क्रेडिटर 2 लाख से आएंगे या 1,90,000? 1,90,000. नेक्स्ट। Income receivable amounted to rupees 5,000 and outstanding expenses amounted to rupees 3,000, which are to be recorded. विच आर टू बी रिकॉर्डेड मतलब उसकी एंट्री करनी बाकी है। बट फ्रेंड ये ड्यूअल सिम है, दो चीज है। आपने वो हिंदी मूवी की तरह एक एक करी ना, वो पहले वो था ना, पहले से पढ़े रिसीवेबल इनकम। Income receivable amounted to rupees 5,000. फ्रेंड अपने को पता चला हमें 5,000 की इनकम मिलनी बाकी है। रिसीवेबल इनकम એટલે इनकम મળવાની બાકી। फायदो के नुकसान, अचानक खबर पड़ी कि 5,000 ની इनकम મળવાની બાકી। Faido. अचानक का फायदा कहां पे? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? रिसीवेबल इनकम, इनकम મળવાની बाकी। कितनी इनकम मिलनी बाकी है? 5,000. इनमें फ्रेंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड भी कहते हैं। फ्रेंड एक फनी क्वेश्चन,
अगर बैलेंस शीट होता तो ये कहां पे आता? आउटस्टैंडिंग इनकम। ये आपके लिए रिसीवेबल है या पेएबल है? रिसीवेबल इनकम, यानी ये अपने को चुकाना है या अपने को मिलना है? मिलना। तो असेट्स, और चुकाना हो तो वो कहां पे? लायबिलिटी। મળવાનું બાકી હોય તો આપણી પ્રોપર્ટી, અને ચૂકવવાનું બાકી હોય તો એ આપણી લાયबिलिटीज। कोई डाउट हो? और फ्रेंड ये तो फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूं, अभी तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए और जर्नल एंट्रीज। मतलब रिसीवेबल इनकम 5000, फायदो હતો तो क्रेडिट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹3000। फ्रेंड आ अचानकનો ફાયદો ને અચાનકનું બુચ, ખબર પડી કે કેટલો એક્સપેન્સ ચૂકવવાનો બાકી છે। હા, कितने का? 3000। अचानक का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फ्रेंड ये फायदा हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता चला कि नुकसान हुआ। नुकसान तो कहां पे? डेबिट। अचानक का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना चुकाना बाकी है? 3000। फ्रेंड, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस समय ऐसा नहीं है, अगर बैलेंस शीट में आता तो किसके तरफ आता? लायबिलिटी, चुकाना बाकी खर्चा, અને મળવાની બાકી ઇનકમ હતો તો એ ક્યાં होते? बैलेंस शीट के कौन से साइड पे? असेट्स। ये भी फ्यूचर के लिए। मेरे ख्याल से तो एडजस्टमेंट्स ओवर है। और फिर कहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेक जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। तो फ्रेंड हमने सारी एंट्रीज कर ली है, एम आई राइट? पक्का ना? नाउ अभी के लिए क्लोज द बुक। एक काम करते हैं, देखते हैं किस तरफ का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट। क्रेडिट का टोटल ज्यादा तो प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, डेबिट का टोटल ज्यादा तो लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। અહીંયાનો ટોટલ 2 લાખ જેવું થાય છે और यहाँ का 2, 3, मतलब फ्रेंड विच साइड टोटल इज मोर? क्रेडिट। तो सेम टोटलिंग के लिए ऊपर 1 लाइन नीचे 2 लाइन, यहां पे भी ऐसा। और जो यहां पे गैप आएगा उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्रॉफिट। पर डेबिट નું ટોટલ વધારે હતે તો અહીંયા જે ગેપ આવતે એ શું હતે? लॉस, નિધોસ। यहां का टोटल 3,15,000 ना? 3,15,000। सेम यहां पे उसी सेम लाइन में, और ये टोटल में से ये वाले टोटल्स क्या कर दे? माइनस। 3,15,000 में से 1,50,000, 20,000 और 3,000, सॉरी मैं इसे 30,000 समझ रहा था, माई मिस्टेक। 3,000 है ये, मतलब 173 माइनस करने। इनमें से ये माइनस करो, गैप बताओ। 1,42,000। 1,42,000, 1,42,000, 1,42,000 क्या है? प्रॉफिट। किसके बीच में? क्या नाम थे भाई? जंडू मंडू पंडू, जो भी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन से प्रपोर्शन में फ्रेंड? 2:1:1। नाम? भरत, B1, भावना, भरत एंड भूमेश। B1, B2, B3 कौन से प्रपोर्शन में? 2:1:1। 2 + 1 + 1 4, मतलब 1,42,000 जो पहले कहा था इंटू 2/4, 1,42,000 इंटू 1/4। और फिर से मत करना, 1,42,000 इंटू 1/4 जो ये आएगा वो उसका होगा ना फ्रेंड? ये तो इसका तो आधा हो जाएगा, मतलब 71,000 और 35,500 मेरे ख्याल से। फ्रेंड इसका जो शेयर आएगा इसका भी वही आएगा ना? आप कैलसी पे कैलकुलेट कर लेना फ्रेंड, कोई डाउट हो? और ये उनकी कैपिटल क्या करता है? इंक्रीज। क्रेडिट पे आता है अगर काम हो तो। फ्रेंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओवर, कोई डाउट हो तो पूछ ही लो। मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती थी हमारी, लैंड अकाउंट बिल्डिंग, तो हमने क्रेडिट पे लिखा, लेकिन असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती थी तो मैंने कहां पे लिखा? डेबिट। लायबिलिटी घटी तो क्रेडिट, बट लायबिलिटी बढ़ गई तो मैंने कहां पे लिखा? डेबिट। कोई डाउट हो? पक्का आ जाएगा? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन फ्रेंड? अब अपन इसका और एक सेगमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, द जर्नल एंट्रीज। अब जो जो पढ़ा उसकी अपन क्या करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड आप रिफर करते रहना, मुझे तो ओरली लर्न हो गया है सब कुछ। पहला एडजस्टमेंट, मेरी कोई गलती हो तो टेक्स्ट में देख के बता देना। फर्स्ट, इनमें लैंड की वैल्यू 2 लाख से इंक्रीज हुई है, एम आई राइट? देख ले आप एडजस्टमेंट में, लैंड की नई वैल्यू 7 लाख थी तो 2 लाख से लैंड इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड फायदो છે કે નુકસાન? फायदा। तो फ्रेंड रट्टा, फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में R.V लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। क्रेडिट होता है 2 लाख से, राइट? कौन डेबिट होगा? रट्टा, लैंड है ना?
मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ? क्योंकि फायदा है। क्यों लैंड डेबिट हुआ? फ्रेंड, जिसका जो बैलेंस, लैंड एटले असेट्स, डेबिट बैलेंस, लैंड अगर बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। क्यों लैंड डेबिट हुआ है? क्योंकि लैंड की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज। और फिर वो नरेशन, वो मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने वे से, बीइंग लैंड वैल्यू इंक्रीज, या जो कहे वो शॉर्ट फॉर्म में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड, पहली जर्नल एंट्री में कोई डाउट हो? नेक्स्ट भी सेम ही आएगी ना। नेक्स्ट में बिल्डिंग 1 लाख रुपए से बड़ा है। नेक्स्ट में ऐसा था, वही है ना, बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख। फायदों के नुकसान, फायदा तो रट्टा हाँ पहले टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। कितने से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा? 1 लाख। और फ्रेंड इधर 2 लाख लिखना भूल गया था, सॉरी। तो फ्रेंड डेबिट कौन होगा? बिल्डिंग। क्या आएगी जर्नल एंट्री? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भी फिर से बताऊं, मैं एक एक एंट्री में फिर से बताऊंगा। फ्रेंड, बिल्डिंग क्यों डेबिट हुआ? जिसका जो बैलेंस वहां पे लिखे तो प्लस, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, और असेट्स अगर डिक्रीज होगा, थर्ड एंट्री मशीनरी, तो असेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फायदो हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट। और फिर इसका फालतू का नरेशन, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख। कोई डाउट हो फ्रेंड? थर्ड, चलो मार्कर बदल दे, ऐसे ही फालतू का। थर्ड क्या था? मशीनरी की, मुझे याद आया, मशीनरी की ओल्ड वैल्यू 5 लाख है और नई वैल्यू 3,50,000 दी थी। मशीनरी की ओल्ड 4 लाख, हाँ, और नई वैल्यू 2,50,000। मतलब मशीनरी हमने 1.5 लाख से क्या करी थी? डिक्रीज। फ्रेंड, मशीनरी 1.5 लाख से घटा। फायदों के नुकसान, तो नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा ना, राइट? कितने से? 1.5 लाख। तो फ्रेंड रट्टा, क्रेडिट कौन होगा? टू मशीनरी अकाउंट 1,50,000। अब लॉजिक, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जिसका जो बैलेंस उस तरफ लिखे तो प्लस, यानी असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, असेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो वो कहां पे आ गया? क्रेडिट। फिर वो फालतू का नरेशन, बीइंग मशीनरी डिक्रीज बाय 1,50,000। कोई डाउट हो? पक्का आ जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है बताए मेरे को? शायद पढ़े आप, मुझे याद है शायद 20% भी एडेव रिजर्व है। प्रोविजन फॉर डाउट, वही हुआ ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 20,000। फ्रेंड, ये अचानक का फायदा था या अचानक का नुकसान? अचानक का नुकसान। तो क्या करेंगे फोर्थ एंट्री में? अचानक का नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000। सॉरी, ये बराबर 0 लिखना है। टू बैड डेव रिजर्व अकाउंट 20,000। फ्रेंड, फंडा बताने जा रहा हूं। नुकसान है इसीलिए रिवैल्यूएशन डेबिट। पहला फंडा, नॉर्मली रिजर्व्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। रिजर्व्स और सरप्लस का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ी है ना, बैड डेव रिजर्व, इसीलिए 20,000 मैंने कहां पे लिखे? क्रेडिट। कोई डाउट हो? रिजर्व क्रेडिट पे ही आएगा। फिर नरेशन, क्या लिखेंगे नरेशन में? फ्रेंड, नरेशन लिखना जरूरी होता है बट अंदर कोई पढ़ता नहीं क्या लिखा है। मतलब बीइंग बीडीआर 20% कैप, मतलब हमने 20% बीडीआर रखा। कोई डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकता है कि बीइंग बीडीआर मेंटेन 20,000, फर्क पड़ता नहीं। फिफ्थ, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹10,000 आर नॉट, नहीं इतना बोल के रुके मत, आर मतलब नीड नॉट टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर को 10,000 पे करने की जरूरत नहीं। फायदों के नुकसान, फायदों से तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, मतलब आ जाएगा एकदम नीचे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट टू। फायदा 10,000 का ना, हाँ, क्या हो गया? क्रेडिट। तो ऑपोजिट में कौन आ जाएगा? क्रेडिटर्स। मतलब जनरल एंट्रीज क्या हुई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 बीइंग
देयर इज नो मतलब बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय 10,000, बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस्ड बाय 10,000 लॉजिक। फायदा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, और फ्रेंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़े तो क्रेडिट, लेकिन अगर लायबिलिटी घटी है तो वो कहां पे आ जाएगा, डेबिट। फ्रेंड मैं दोनों तरफ लॉजिक बता रहा हूं, अपन रट्टे से जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें दोनों चीज लॉजिकल पता होनी चाहिए। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो? श्योर। नाउ 2 एंट्रीज बाकी है, वो मैं आपको देखते ओरल या कैसे वो सॉल्व करवाने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से अब एंट्री है लास्ट, रिसीवेबल इनकम 5,000। क्या है रिसीवेबल इनकम? 5,000। फ्रेंड ये अचानक का फायदा है या नुकसान है? फायदा। तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फ्रेंड मैं शॉर्टकट में यहां पे लिख रहा हूं, एकदम शॉर्टकट में, ये 6 वाला जनरल एंट्री है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना, कितने से? 5,000। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? रिसीवेबल इनकम। मतलब जनरल एंट्री क्या होगी? रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फंडा। फायदो છે એટલે रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और रिसीवेबल इनकम आपके क्या है? रिसीवेबल हमेशा डेबिट होते हैं और पेएबल हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। कोई डाउट हो? नरेशन बीइंग रिसीवेबल इनकम ऑफ 5,000, कोई डाउट हो? लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। अचानक का फायदा या अचानक का नुकसान? अचानक का नुकसान। तो क्या करें? नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से, तो क्रेडिट कौन होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से? 3,000। अरे यार सॉरी, यहां पे लिखा, आइडियली यहां पे आएगा, सॉरी फॉर गॉड पिच। क्यों रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ? नुकसान। क्यों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हुआ? क्योंकि वो लायबिलिटी है। फ्रेंड लायबिलिटी या पेएबल ऑलवेज क्रेडिटेड एंड रिसीवेबल ऑलवेज डेबिटेड, और नरेशन में आएगा बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 रिकॉर्डेड। फिर से रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट, पेएबल ऑलवेज क्रेडिट। फ्रेंड ये जनरल एंट्रीज हैं, मतलब जनरल एंट्री का तो एक ही फंडा था। ओके, अगर रिवैल्यूएशन डेबिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जिसका जो बैलेंस असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर घटी दुर्घटना क्रेडिटर को चुकाने नहीं किधर गई है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ गई तो शायद कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट पे। फ्रेंड 1 जनरल एंट्री इज लेफ्ट, व्हाट वाज दैट? एक एंट्री बाकी, कई सोचिए। प्रॉफिट और लॉस। फ्रेंड प्रॉफिट आपने किस तरफ लिखा है? डेबिट। रिवैल्यूएशन की डेबिट, तो इसकी जनरल एंट्री अब तो मेरे पास खोपचे भी नहीं बचे, कहां पे लिखूं? आप ओरली टेक्स्ट बुक में चेक करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड बाय 1,42,000 लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड बाय 1,42,000, और इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। तो ऐसा आ जाएगा 2 B1 कैपिटल अकाउंट 71,000, 2 B2's capital account 35,500 and 2 B3's capital account 35,500। मतलब इन शॉर्ट आखिरी जनरल एंट्री ऐसी थी। प्रॉफिट जो है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,42,000 से डेबिट होगा, और पार्टनर्स इतने इतने से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। फंडा समझिए, प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, बढ़ता है ना, वो अपन देख चुके हैं पार्टनरशिप अकाउंट में। और अगर लॉस होता तो जनरल एंट्री क्या होती? उल्टी। लॉस होता तो B1 B2 B3 डेबिट हो जाते, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता? क्रेडिट। फ्रेंड आखिरी जनरल एंट्री में कोई डाउट? मैंने गॉडस्पीच एंट्री करी है तो भी फिर से बता दूं, प्लीज ओरली बोल रहा हूं, आप देख ले। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड बाय 1,42,000 टू A कैपिटल अकाउंट, टू B, टू C कैपिटल अकाउंट 71,000, 35,500, 35,500। प्रॉफिट से उनका कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे आ जाएगा, और ये रिवैल्यूएशन की डेबिट पे है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? मतलब सब क्रेडिट हो जाएंगे। फ्रेंड पूरा इलस्ट्रेशन देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि आपको ऐसा सेम एक
चलो इलस्ट्रेशन नहीं, सम यहां पे सॉल्व करना है और मैं फिर आपको वो यहां पे ही प्रैक्टिकली सॉल्व करवा के दे दूंगा। कैसे सम ट्राई करोगे आप? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बना देना, बाद में क्या मारना, जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो, मेक हाँ प्रैक्टिकल पता है सम कैसे होता है? एक एंट्री करो जर्नल एंट्री और उसकी इफेक्ट दो, देन अनदर, कंज्यूम्स मोर टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट। पक्का ये आएगा। तो आप मेरे ख्याल से सम नंबर 9 ऐसा है जो ट्राई करने वाले, देखें पहले वाला लॉन्ग सम जैसा, लाइए नहीं 10, 9 तो शॉर्ट सम है। फ्रेंड सम नंबर 10 आप यहां पे ट्राई कर रहे हैं और मैं पहला ब्रेक लेने जा रहा हूं। 10 ट्राई करके रखो, फिर चेक करो कितना राइट पड़ा कितना रॉन्ग, अपने आप मार्क्स दे देना, ट्राई इट आउट। ब्रेक लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स।